कि ट्रस्ट वॉलेट में किस तरह से हम नई आईडी बनाते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँ Recording in progress. कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो ट्रस्ट वॉलेट में आईडी कैसे बनाते हैं, उन्हें इसका आइडिया नहीं है, ताकि हम समझ सकें और सेशन को इफेक्टिवली रन कर सकें। तो आप चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कितने ऐसे लोग हैं जिनसे अभी ट्रस्ट वॉलेट में आईडी बनाते नहीं आती है। आप वन टाइप कर सकते हैं। ऊपर परदेसी विश्वकर्मा जी ने वन टाइप किया है, शहबाज आलम जी, अंजना विश्वास जी, मिश्रा जी, वानिका वानिका चौधरी जी, लाला दास जी, कार्तिक दास जी, रविशंकर। तो बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में जो हमारे साथ न्यू ज्वाइनी भी हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनसे अभी ट्रस्ट वॉलेट में आईडी कैसे बनाते हैं उन्हें अभी आइडिया नहीं है। तो आज की सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से आईडी बनाते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। को होस्ट प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर है कि नहीं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष सिंह है, संस्कारधानी जबलपुर से आपका इस मॉर्निंग कॉल में स्वागत करता हूँ। तो आज के इस मॉर्निंग कॉल में हम समझेंगे किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से न्यू वॉलेट बनाया जाता है, और फिर प्लान परचेस करने की प्रोसेस भी हम समझेंगे। साथियों, जो भी नए एसोसिएट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ये सब आना चाहिए ताकि वे इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। आज भी हमारे साथ कई ऐसे एसोसिएट्स हैं जो पिछले 5-6 मंथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट अभी तक न्यू आईडी कैसे बनाया बनाया जाता है, रिफरल कैसे ऐड किया जाता है, प्लान कैसे परचेस करते हैं, वो उन्हें अभी आइडिया है नहीं इसका। तो इस कॉल के माध्यम से मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको नई नई आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, आपको समझाऊंगा। तो आप सभी प्लीज ध्यान से देखिएगा, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में वो काम आए। सेशन के बाद आपको ये रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब में जाके राजेश सर का चैनल आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो राजेश सर, आप चाहें तो चैट बॉक्स पे चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। वहाँ पे आपको कई तरह के और भी कॉल रिकॉर्डेड सेशन दिखेंगे, तो आप उन्हें भी गो थ्रू करके आप मिस्टर मिंट के टेक्निकल कॉल और साथ में अपॉर्चुनिटी कॉल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेटा मास्क में किस तरह से हम नया वॉलेट तैयार करते हैं। तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको उस चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कई वीडियोस भी आप देख सकते हैं उसमें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में नया आईडी कैसे बनाना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले आप समझें कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू ज्वाइनी के लिए क्या क्या होता है। यदि कोई भी न्यू ज्वाइनी है जिसका हमें नया वॉलेट तैयार करना है, तो उसके लिए बेसिक चीजें जो हैं वो आपके पास होना चाहिए। जैसे ईमेल आईडी ऑफ न्यू ज्वाइनी, ईमेल आईडी होना चाहिए न्यू ज्वाइनी की। देन रेफरल आईडी आपके पास होना चाहिए। साथ ही मिस्टर मिंट का जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। अब स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस आप चाहें तो मिस्टर मिंट की वेबसाइट में जाकर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो आपको वहां से भी आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, या फिर आपकी जो टीम है अपलाइन है आप उनसे भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो स्टा तो कोई भी वर्ड तैयार करने से पहले आपको ये सब तीनों जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप में, ताकि आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकें। यदि आप टाइप करेंगे तो हो सकता है कुछ उसमें टाइपो एरर हो जाए और उसमें फिर आगे दिक्कत हो। तो बेसिकली ये बेसिक चीज है, ईमेल आईडी न्यू ज्वाइनिंग, रेफरल आईडी, और मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके पास व्हाट्सएप पे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अब इसकी प्रोसेस ये है कि हमें अपने एंड्रॉइड, यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए आपके पास, और स्टेपमिंट ऐप आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जो आपको प्ले स्टोर से आपको मिल जाता है। तो आप वहां पे जाके ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टेपमिंट ऐप है वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि आपके पास आईफोन यूजर आप हैं तो मेटा मास्क आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और मेटा मास्क से आईडी कैसे बनाना है मैंने लास्ट सेशन में बताया था, रिकॉर्डेड सेशन है। तो आप चाहें तो रजत सर के चैनल में आप उसे देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट एंड स्टेटमेंट हमें ओपन करना रहता है। ट्रस्ट वॉलेट, जब हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट स्क्रीन में आपको गेट स्टार्टेड दिखता है। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वो आता है क्रिएट न्यू वॉलेट और एग्जिस्टिंग वॉलेट। अब आप इसको समझिए, यदि आप नया वॉलेट तैयार कर रहे हैं तो हमें क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना होगा। और या फिर आप अपने किसी दूसरे मोबाइल में आपको रिस्टोर करना है या किसी न्यू ज्वाइनी के मोबाइल में रिस्टोर करना है तो आपने वॉलेट तैयार करके रखा हुआ है, तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा वो होगा बैकअप सीक्रेट फेस। तो इसमें आपको क्लिक करना रहता है बैकअप मैनुअली पे। और जैसे ही आप बैकअप मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है वो आपको होता है सीक्रेट फेस का। जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सीक्रेट फेस का 12 वर्ड्स के सीक्रेट फेस होता है। और यदि हम बात करें यही हमारा लॉगिन आईडी होता है, यही हमारा पासवर्ड भी होता है। इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एसेट्स को डिजिटली। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप इसे कॉपी कर सकते हैं, साथ में आप इसके यदि आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे इसका। तो उसके लिए आपको एक दूसरा मोबाइल रखना होगा जहाँ पे आप इसकी फोटो खींच सकें। देन कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप पे आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो आगे कभी आपको किसी दूसरे मोबाइल पे रिस्टोर करना हो तो सीधे टेक्स्ट फॉर्मेट आपके पास रहेगा तो आप कॉपी पेस्ट वहां से कर सकते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखिए सीक्रेट फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आपका ये गायब हो गया या गुम गया तो उस केस में आप अपने एसेट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे मेल पे भी रख सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी 2-3 जगह सेव करके रख सकते हैं, ताकि यदि कहीं से मिसप्लेस होता है तो आपके पास ऑप्शन रहे। देन इसके बाद कॉपी करने के बाद आप इसे व्हाट्सएप पे पेस्ट कर लीजिए। देन कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होता है कंफर्म सीक्रेट फ्रेज। मतलब यहाँ पे आपसे वेरीफाई करता है कि अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ड 1, 4, 7 और 10, मतलब वर्ड 1 में आपका ऐसे यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है तो ऑरेंज पे कंफर्म करेंगे, आप क्लिक करेंगे। फोर्थ पे आपका आता है सेटअप, 7 पे आता है प्लेस, और 10 पे आता है आपका लेपर्ड। तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करने के बाद कंफर्म करना है। और जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो आपका वॉलेट ओपन हो जाता है। कंफर्म करने के बाद आपको पासवर्ड भी मांगता है, जहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसे कंफर्म करना होता है। देन उसके बाद आपका वॉलेट इस तरह से उसका डैशबोर्ड है वो आपको दिखने लगता है यहाँ पे। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, स्क्रॉल डाउन करेंगे अप करेंगे तो आपको ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं पूरे। जिसमें आप देखेंगे क्रिप्टो के बीटीसी है, इथेरियम है, मैटिक, बीएनबी, टीडब्ल्यूटी और मैनेज क्रिप्टो लिखा रहता है। आप यहाँ पे चाहें तो मेन वॉलेट में क्लिक करके 3 डॉट आते हैं वहां से आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे सेंड रिसीव का भी ऑप्शन होता है, मतलब आप यहाँ से आपको यदि एमएनटी सेंड करना है या रिसीव करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपको मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करना रहेगा। मैनेज क्रिप्टो इसलिए क्लिक करना रहेगा कि हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बीएनबी की और दूसरा हमें होता है एमएनटी टोकन की। तो उसे यहाँ पे शो करने के लिए हम मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा आपको ये पेज ओपन हो जाएगा मैनेज क्रिप्टो का, जिसमें आपको बीटीसी ऑन दिखाई देगा, इथेरियम ऑन दिखाई देगा, बीएनबी स्मार्ट का भी ऑन रहेगा, मैटिक, टीडब्ल्यूटी। तो ये आपको वहां पे सभी ऑन दिखाई देंगे रेडियो बटन में। तो आपको क्या करना है, आपको रिक्वायरमेंट है एमएनटी टोकन की और दूसरा बीएनबी की। तो नए यूजर ये कर सकते हैं कि ये वो शुरुआत में एमएनटी बीएनबी रखें, और इसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको बीटीसी, इथेरियम या फिर और कुछ भी एसेट्स आपको देखना है तो आप उसे ऑन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको ऑफ करके बीएनबी को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑल नेटवर्क लिखा हुआ है, ये ऑल नेटवर्क। तो ऑल नेटवर्क पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये सब ओपन हो जाता है, बीएनबी स्मार्ट चेन, बिटकॉइन, इथेरियम, ये। तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन पे। ठीक। देन इसके बाद फिर जैसे आप बीएनबी स्मार्ट चेन क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे फिर इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है, प्लस साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीएनबी तो आ चुका है, लेकिन आप देखेंगे एमएनटी टोकन कहीं नहीं दिख रहा है। अब उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी मिस्टर मिंट की स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको तीन बेसिक चीज़ों को रिक्वायरमेंट रहेगा, ईमेल आईडी, रेफरल आईडी, और तीसरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये विंडो, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है वाला। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में यदि आपको देखना हो तो आप उसे एक बार देख सकें। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इथेरियम लिखा हुआ आता है। इथेरियम में आपको सिलेक्ट करना है बीएनबी स्मार्ट चेन। और जैसे ही आप वो सिलेक्ट करते हैं बीएनबी स्मार्ट चेन, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे आता है एड्रेस। तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो आपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया था। आप चाहे तो वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं जाके मिस्टर मिंट की, या फिर आप या अपने व्हाट्सएप में रख के वहां से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम, सिंबल और डेसिमल शो होता है। मिस्टर मिंट नेम है, सिंबल है एमएनटी, और डेसिमल मतलब 18 डिजिट तक ये आपका शो करेगा। तो ये तीनों चीजें आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे दिखाई दे। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम खुद का ही वॉलेट एड्रेस या फिर दूसरे का वॉलेट एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, तो वहाँ पे और कुछ दिखाई देता है। तो आप मेक इंश्योर करें, यहाँ पे इंश्योर करें कि आपका मिस्टर मिंट, एमएनटी और 18 डिजिट यहाँ पे शो हो। ये दिखने के बाद आप यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही ये इम्पोर्ट पे क्लिक हो जाता है तो आपको एमएनटी दिखाई दे लगता है टोकन यहाँ पे। राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एमएनटी और बीएनबी को डैशबोर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब यदि आपको किसी को एमएनटी सोल्ड करना है, ट्रांसफर करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सेंड पे। और जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज वाला ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद जितना आपको एमएनटी ट्रांसफर करना आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। देन फिर याद यदि आपको रिसीव करना है तो उसके लिए आपका वॉलेट एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से निकाल सकते हैं वो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को ओपन ओपन होने के बाद आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से साथ में ये क्यूआर कोड है, इसे भी आप शेयर कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, क्यूआर कोड से यदि हम शेयर करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और एमएनटी जो है वो आप यहाँ से रिसीव हो जाती है। तो नए यूजर के लिए नया नया वर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली यदि प्लान एक्टिवेट करना है तो हमें बेसिकली दो दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहले आपको रहेगा एमएनटी का रिक्वायरमेंट, और दूसरा आपको रहेगा बीएनबी का। एमएनटी का रिक्वायरमेंट इसलिए आपको ज़रूरत है क्योंकि उसके थ्रू आपको प्लान परचेस करना पड़ेगा। और बीएनबी का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम बाइनेंस के प्लेटफॉर्म में यदि काम कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन फीस के रूप में हमें बाइनेंस के जो कॉइन है वो हमारे पास होना चाहिए, बाइनेंस की बीएनबी होनी चाहिए हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल आप यदि यहाँ पे $1000 का प्लान परचेस करते हैं तो आपको $1000 की बीएनबी, $1000 का एमएन की का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो आप अपने टीम या अपलाइन के थ्रू आप अपना ये वाला एड्रेस भेज के आप उनसे मंगा सकते हैं। राइट। इतना। इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कि आपका बीएनबी भी शो हो रहा है, एमएनटी भी शो हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर। तो बीएनबी सेम केस में बीएनबी भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा मंगाने की, तो बीएनबी का वॉलेट एड्रेस भी आपको सेंड करना होगा जिससे आपकी बीएनबी यहाँ पे आ जाए। और एमएनटी जो आप रिसीव करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो होनी चाहिए।
आप इंश्योर करें कि आप जितने भी डॉलर का प्लान ले रहे हैं, $1000 का ले रहे हैं, या फिर आप ले रहे हैं 2500 का, 5000 का, या फिर 10 लाख का, या फिर 50,000 का, 50,000, $500 का, तो आपको इंश्योर करना है कि बीएनबी भी होना चाहिए आपके पास। साथ ही एमएनटी जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। कोशिश करें यहाँ पे कि यदि आपको फॉर एग्जांपल $1000 में यदि आपको 1850 एमएनटी लग रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप 8 से 10 एमएनटी ऊपर ही रखें। कई बार क्या होता है, हम प्लान परचेज करते हैं तो थोड़ा रेट का फ्लक्चुएशन होता है, तो उस केस में हमारे पास एक्सेस एमएनटी थोड़ा होना चाहिए, ताकि हमें प्लान परचेस करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम वॉलेट तैयार करते हैं, कि वॉलेट तैयार करने की प्रोसेस क्या होती है। सिंपल तरीका है करने का, आप इसे आराम से कर सकते हैं। देन इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लान परचेस करने की प्रोसेस करनी है, कि प्लान परचेस हम किस तरह से करेंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे रेफरल आईडी भी डालनी होगी, अपनी ईमेल आईडी भी एंटर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कवर आप देखेंगे बॉटम में वो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, स्वैप, अर्न एंड डिस्कवर। तो आपको डिस्कवर पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप डिस्कवर पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट विंडो आपका ये ओपन हो जाता है, जहां पे आपको सर्च बार पे टाइप करना होगा stepmint.io। और आप जैसे सर्च करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे ये दिखाई देगी लिंक इस तरह की, और आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो आपको ये ओपन दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो बने हुए हैं ये 3 डॉट, इन पे आप क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, तो नेटवर्क का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो वहां पे आपको नेटवर्क आपका बाय डिफॉल्ट इथेरियम शो करता है। तो इथेरियम पे जैसे हम नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो हम काम करते हैं बाइनेंस की स्मार्ट चेन में, तो बीएनबी स्मार्ट चेन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। राइट। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट जो पेज ओपन होता है आपका, ये वाला पेज ओपन हो जाता है। राइट। इसमें क्या रहेगा, आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, आड़ी लाइन पे। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है कनेक्ट वॉलेट का। अब कनेक्ट वॉलेट में जब आप क्लिक करते हैं, तो आप समझिए यहाँ पे यदि आप फर्स्ट टाइम किसी का वॉलेट तैयार कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। क्योंकि वहां पे ना तो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, ना रेफरल आईडी डली हुई है। तो उस केस में आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद जब सेकेंड टाइम जब आप इसमें कनेक्ट करेंगे, तब आपको कनेक्ट वर्ड करना होगा। तो फर्स्ट टाइम साइन अप पे आप जाइएगा। राइट। साइन अप पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो आपको फिर नेक्स्ट विंडो जो ओपन होता है वो ये वाला हो जाता है, stepmin.io रजिस्टर्ड विथ अस, प्लीज कनेक्ट मेटामास्क। अब यहाँ पे आ रहा है आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रेफरल आईडी आ रही है। तो ईमेल आईडी आपको वही एंटर करना है जिसका आपको वॉलेट तैयार करना है। कोशिश कीजिए हमेशा कि जो ईमेल आईडी है वो आप व्हाट्सएप पे मंगा लें, और वहां से आप कॉपी पेस्ट करें। टाइपो एरर की वजह से हो सकता है कहीं गलत ईमेल आईडी इसमें भी कई बार लोग एंटर कर देते हैं, तो इस विशेष तौर पे आप उसका ध्यान रखें यहाँ पे, कि आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होती है। देन पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड रहेगा। और फिर आता है रेफरल आईडी। अब रेफरल आईडी जो रहेगी वो उसको, वो उस बंदे की रहेगी जिसके थ्रू वो ज्वाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मनीष सिंह है, मनीष सिंह ने किसी को ज्वाइन कराने के लिए वर्ड तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे मनीष सिंह की रेफरल आईडी आएगी। अब वो निकलेगी कैसे, निकालने का तरीका आप देखेंगे यहाँ पे ये, जैसे आप एमएनटी पे रिसीव पे क्लिक करते हैं, आप क्लिक करने के बाद आपको जो ये वाला पेज ओपन होता है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक। ये मतलब जैसे मनीष सिंह को करना है, तो मनीष सिंह यहाँ से निकाल के वो व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ताकि यहाँ से वो इसको कॉपी कर सके। ठीक। इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे रेफर आईडी आप ऐड कर देंगे वहाँ पे उसकी। देन फिर हम आगे रजिस्टर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फ्रंट पेज ओपन होगा इस टाइप का, बीएनबी स्मार्ट चेन, जहाँ पे ये कनेक्ट होता है स्मार्ट चेन से, और हम कनेक्ट कर देते हैं।
कनेक्ट करने के बाद रजिस्टर्ड विथ अस मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी पूरा जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं, फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक होता है, क्लिक होने के बाद आप देखेंगे तो आपका फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे अपन इसमें क्लिक करेंगे एक बार फिर से 3 लाइन पे, तो फिर आपका अगेन आपसे पूछेगा कनेक्ट वॉलेट करना है कि साइन अप करना है। फर्स्ट टाइम में हमने साइन अप किया था, डिटेल्स फिल किया था, उसको रजिस्टर्ड हो गया, तो सेकेंड टाइम पे हमें क्या करना रहेगा, कनेक्ट वॉलेट करना पड़ेगा। और जैसे हम कनेक्ट वॉलेट करते हैं, हमारा इस टाइप का एक सिग्नेचर रिक्वेस्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे ये कनेक्ट होता है बीएनबी स्मार्ट चेन मेन वॉलेट से आपके कनेक्ट होगा। मतलब आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो इससे कनेक्ट होगा जाके स्टेटमेंट, राइट। आप यहाँ करने का इंश्योर करना होगा कि आपने जो रेफरल डाला है या ईमेल आईडी डाली है वो करेक्ट है कि नहीं। तो प्लान परचेस करने से पहले आप वो रेफरल पे क्लिक करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्रॉस चेक कर लें, ताकि उसमें गलती होने के चांसेस ना हो बिल्कुल। देन उसके बाद हम क्लिक करते हैं पैकेज प्लान पे। तो पैकेज प्लान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल, आपके जितने भी बेसिक प्लान हैं और लिमिटेड एडिशन प्लान हैं आपको सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके आपको जो भी पैकेज सिलेक्ट करना हो आप यहाँ से उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लक्स जॉगर है $2500 का, इसे मुझे बाय करना है। तो बाय करने के लिए मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए, आपका ये लिखा हुआ आएगा कि 2500 का यदि आपको प्लान परचेस करना है तो आपको 4629.68 का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आप इंश्योर करें कि आपके वॉलेट में इतना एमएनटी हो, साथ ही कम से कम 8 से 10 12 एमएनटी या 20 एमएनटी ऊपर ही हो। 8 10 एमएनटी भी चलेगा, यदि इनकेस यदि रेट डाउन होते हैं तो उस केस में एमएनटी बढ़ जाती है। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें यहाँ पे कि एमएनटी थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद 120 सेकेंड की प्रोसेस होती है, कुछ प्रोसेस होता है, उसको आपको फॉलो करना रहता है। और 120 सेकेंड होने के बाद वो क्या होता है कि आपका प्लान परचेस हो जाता है। देन आपको वहां पे इस तरह का जो प्लान परचेस का आपको वो दिखाई देता है। देन इसके बाद आप स्टेटमेंट ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप उसे कनेक्ट करेंगे आप वहां पे वॉलेट से, और आप वहां पे अपने इस प्लान को आप चेक कर सकते हैं माई सब्सक्रिप्शन में जाके। तो आपका ये प्लान वहां पे परचेस आपको दिखाई देगा, जहां पे आपको शो करेगा आपका कि आपका प्लान की वैलिडिटी शो करेगी, जितने का सब्सक्रिप्शन हुआ है वो शो करेगा, और साथ में आपको पर डे रिवॉर्ड्स कितने आ रहे हैं आपको वो दिखाई देंगे। तो ये तो मैंने आपको अभी मैनुअली पूरा आपको बताया कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक बार इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, और हम एक बार ऑनलाइन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप इसे बना पाएंगे। तो मुझे बस 1 2 मिनट का टाइम दीजिए ताकि मैं इसे कनेक्ट कर सकूं। यहाँ तक यदि किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो एक बार पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो फिर हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, और एक बार हम वहाँ भी चेक कर लेते हैं।
राजेश सर, मैंने एक बार मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो एक बार उससे आप होस्ट कर दीजिए ना मोबाइल से भी, तो मैं अनम्यूट करके एक बार शेयर कर सकूं स्क्रीन। अब मैं अब मैं आपसे आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो तो जैसा कि जैसा कि मैंने मैंने आपको बताया था बताया था यहाँ यहाँ पे कि पे आपको 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 सबसे सबसे पहले पहले मनीष जाना सर, जाना पड़ेगा। आपकी वॉइस तो इको हो रही है, तो एक एक मोबाइल एक पे मिनट स्पीकर बंद करिए। एक एक मिनट। अभी अभी क्लियर है क्लियर क्या? है क्या? यस। अभी अभी क्लियर क्लियर आवाज आवाज इको तो इको नहीं आ तो रही नहीं आ है? रही? नहीं, ठीक है सर अब। ठीक है। ठीक है। तो तो जैसे मैंने जैसे आपको मैंने आपको बताया है बताया है कि कि आपको आपको जाना जाना पड़ेगा पड़ेगा सबसे सबसे पहले पहले ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट वॉलेट पे, पे, जब जब प्ले प्ले स्टोर से स्टोर से आपने आपने डाउनलोड डाउनलोड किया किया होगा। होगा। तो तो उसके लिए उसके लिए आप आप ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट पे वॉलेट क्लिक करेंगे। करेंगे। देन देन क्लिक क्लिक करने के करने के बाद बाद आपको आपको जाना जाना होगा। होगा। जैसे जैसे मैंने तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी पे यहाँ पे इंस्टॉल इंस्टॉल किया किया हुआ है, हुआ है, तो तो उस उस केस में मनीष केस जी, क्या है कि जी, जी मनीष जी, आपकी इको आ रहा वॉइस है। इको आ ना रहा है। इको इसलिए आ रहा है। मैं मैं एक एक बार बार मोबाइल का मोबाइल का इसको इसका लैपटॉप को लैपटॉप को बंद कर बंद कर देता हूँ देता सर। हूँ सर। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम्म, जो आपका मोबाइल है ना, या जिस लैपटॉप है, उसमें स्पीकर को भी म्यूट करिएगा, तो आपको इको ओके। नहीं आएगा ना, है ना? अभी क्योंकि शायद उसकी इको नहीं आ आवाज रहा होगा, आई थिंक। अब नहीं अभी आएगा शायद ना। इको नहीं आ हाँ। रहा। हाँ, मैंने एक्चुअली हाँ जी। लैपटॉप को ही बंद स्क्रीन ऑफ कर दिया इसको। ठीक। ठीक ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पहले से यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया हुआ था, जैसे आप डाउनलोड फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको फ्रंट पेज ओपन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे आप यहाँ पे राइट साइन देख रहे होंगे, तो मैंने राइट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट न्यू वॉलेट और एग्जिस्टिंग वॉलेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पीडीएफ में कि यदि आप नए यूजर हैं, नया आईडी आपको क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाएंगे। और यदि आप एग्जिस्टिंग है, आपको रिस्टोर करना है अपने दूसरे मोबाइल पे या किसी न्यू यूजर के मोबाइल में स्टोर करना है, तो ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे जाएंगे। तो हमने क्लिक किया क्रिएट न्यू वॉलेट पे। अब इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको जो आता है आगे ऑप्शन, वो आता है सीक्रेट फ्रेज का। तो सीक्रेट फ्रेज में आप जब क्लिक करते हैं, आप क्रिएट सीक्रेट फ्रेज में, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकअप मैनुअली और गो अप बैकअप गूगल ड्राइव। तो हम इसमें क्लिक करते हैं बैकअप मैनुअली पे। और जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ये फॉलो करने होते हैं, टिक करने होते हैं। दिस सीक्रेट फेस इज मास्टर की टू योर वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट कीप अ कॉपी ऑफ योर सीक्रेट फेस, मतलब वो सीक्रेट फेस की कॉपी नहीं रखेगा ट्रस्ट वॉलेट। सेविंग दिस डिजिटली इन प्लेन टेक्स्ट इन नॉट रिकमेंडेड। देन राइट डाउन योर सीक्रेट फेस एंड स्टोर इट इन अ सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन। तो यहाँ पे आपको इसके सेक्शन को फॉलो करना है। ये बता रहा है कि अभी सीक्रेट फेस को प्रॉपर आप स्टोर करके रखिए ऑफलाइन लोकेशन पे, हार्ड कॉपी पे रखिए, क्योंकि यही आपके लिए सब कुछ है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपकी की, सब कुछ यही रहेगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर सीक्रेट फेस यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इसे चाहें तो एक दूसरे मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं इसके अपने मोबाइल से। और यहाँ से इसे कॉपी में क्लिक करके आप चाहें तो इसे व्हाट्सएप में भी आके यहाँ पे रख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, ताकि आप इसे अपने मेल पे या फिर कहीं हार्ड कॉपी आपको रखना है तो उसमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकें आप इसे। देन इसके बाद अब आगे बढ़ाने से पहले आपको कंफर्मेशन मांगेगा सीक्रेट फेस का। तो आपको जो 4 लेटर है, नंबर 1 पे ऐसे ड्रिप है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। 4 नंबर पे फ्रेस है, इसे ध्यान रखना होगा। 7 नंबर पे सडन लिखा हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। और 10वें नंबर पे लिखा है अनाउंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट। अब आपसे कंफर्म सीक्रेट फेस पूछ रहा था, जैसे मैंने बताया 1 नंबर पे क्या था, ड्रिप था, हमने इसे कंफर्म किया। 4th पे हमारा फ्रेज था, फ्रेज कंफर्म किया। 7 नंबर पे हमारा था सडन, सडन को कंफर्म किया। और 10वें नंबर पर था अनाउंस, ये।
इतना करने के बाद हमें इसे कंफर्म करना है। तो कंफर्म होने पे आप देखेंगे कि आपका जो वॉलेट है ये आपका ओपन हो गया। क्लेम पॉइंट्स लिखा आता है, तो आप इसे यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। और स्टार्ट यूजिंग डैशबोर्ड हमने कर दिया। तो आपका देखेंगे ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो इस डैशबोर्ड में आप यदि रिनेम करना है तो आप देखिए वॉलेट थ्री जहाँ पे लिखा है डाउन एरो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी इसको रिनेम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी अपन उसको भी सीखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाई दे रहे हैं बीटीसी, इथेरियम, मैटिक, बीएनबी या टीडब्ल्यूटी। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस क्रिप्टो में क्लिक करने से ये रहा कि आपको जो भी क्रिप्टो यहाँ पे चाहिए आप उसे रख सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट है एमएनटी टोकन की और बीएनबी, तो हम सिर्फ यही दो चीजें यहाँ पे रखेंगे। आप चाहें तो इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग और कुछ भी आप रख सकते हैं जिन्हें आप यूज करना चाहें। तो मैंने इस क्रिप्टो पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे बीटीसी इथेरियम सब ऑन दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इनको ऑफ कर लेंगे। इथेरियम ऑफ कर लेंगे, बीएनबी का रिक्वायरमेंट हमें इसे ऑन रहने देंगे, मैटिक को ऑफ कर लेंगे और टीडब्ल्यूटी को ऑफ कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था पीडीएफ में कि आपको ऑल नेटवर्क पे क्लिक करना होगा। तो सबसे ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे ऑल नेटवर्क है, आपने इसको क्लिक किया। ठीक है। अभी यहाँ पे ऑल नेटवर्क आ रहा है, सभी का दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमें बाइनेंस की स्मार्ट चेन चाहिए तो हम उससे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे बाइनेंस का आ गया। बाकी आपका ये सभी ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। अब इतना होने के बाद यहाँ पे आप देखो बीएनबी तो आ गया, बट हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हमें रिक्वायरमेंट है एमएनटी टोकन की, वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा था कहीं पे भी इसके पहले। अब हम यहाँ पे राइट साइड राइट टॉप कॉर्नर प्लस का साइन इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो आपका ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेट हम जो काम करते हैं वो करते हैं बाइनेंस की स्मार्ट चेन में। तो यहाँ पे अभी इथेरियम दिख रहा है, तो आप इसे इथेरियम पे क्लिक करके यहाँ से बीएनबी कर लेंगे। राइट। बीएनबी करने के बाद अब यहाँ पे आपको रिफरल अब आपको डालना है यहाँ पे है मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस। तो जो आपको मिस्टर मिंट की साइट पे भी मिल जाता है और साथ ही जो आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। जैसे मैंने इसे व्हाट्सएप में भी सेव करके रखा हुआ है, तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंश्योर हो कि मिस्टर मिंट आ रहा है, एमएनटी आ रहा है और 18 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है। ये कंफर्म होने के बाद आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। एक बार आप बैक करें इसे, वापस यहाँ पे बैक करके आएंगे तो आपको फिर तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये वॉलेट आपका रेडी हो गया। बीएनबी भी दिख रहा है, एमएनटी भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मेन वॉलेट थ्री दिख रहा है ऊपर यहाँ पे, तो इस पे हम यदि क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम इसके में यदि आते हैं यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको रिनेम कर सकते हैं। मैंने इसको रिनेम कर दिया डेमो के नाम से। और यहाँ से मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ टिक करके। अब यदि आपको यहाँ पे आपका सीक्रेट फेस भी देखना हो तो आप मैनुअल पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना सीक्रेट फेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यदि आपने उस समय यदि बनाते समय यदि आपने इसे फोटो नहीं खींचा है तो बाद में भी यहाँ से आप इसका फोटो निकाल के रख सकते हैं अपने पास। मैनुअल पे क्लिक करना है आपको, और मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद आप यहाँ पे राइट टिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे डेमो आपका लिखा आ गया यहाँ पे नाम। अब ये तो प्रोसेस हो गया डैशबोर्ड तैयार करने का। अब यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपका एमएनटी और बीएनबी होना चाहिए आपके पास। बीएनबी उतनी हो जितना ट्रांजेक्शन फीस लगती है। देन एमएनटी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जितना प्लान आपको परचेस करना है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एमएनटी होना चाहिए। अब अभी तो हमारे यहाँ पे दोनों जीरो है। अब यदि हमें इसे परचेस करना होगा, मंगाना होगा, तो एमएनटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे रिसीव का ऑप्शन है। राइट। तो रिसीव पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। जिसे आपको भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू आप उसे भेज दीजिए, तो उसके पास चला जाएगा। तो वहां से वो आपके इस वॉलेट एड्रेस पे आपको एमएनटी अवेलेबल करा दी जाएगी। एमएनटी अवेलेबल होने के बाद द सेम केस बीएनबी पे क्लिक करेंगे। सेम आप कॉपी करके भेज सकते हैं, तो बीएनबी आपके यहाँ से बीएनबी भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इंश्योर कर लें कि आपके पास सफिशियंट एमएनटी और बीएनबी आ चुकी है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्लान परचेस के लिए। उसके पहले हमें रिफरल भी ऐड करना होगा। तो देन हम नीचे आप देखेंगे होम स्वैप अर्न और डिस्कवर लिखा हुआ है सबसे नीचे बॉटम पे।
तो राइट कॉर्नर पे डिस्कवर है, डिस्कवर पे हम क्लिक करते हैं। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप डालेंगे stepmint.io। राइट, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया आपका ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 डॉट राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर देखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे, तो हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे नेटवर्क आएगा। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हम बाइनेंस किस स्मार्ट चेन में काम करते हैं, तो इथेरियम पे क्लिक करके हम इसे बीएनबी पे कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। बीएनबी सिलेक्ट होने के बाद अब हम क्लिक करेंगे 3 डॉट, 3 लाइन पे, आड़ी लाइन जो आपको दिख रही है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका कनेक्ट वॉलेट का, तो अब हम इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं। सेम 2 ऑप्शन है आपके पास, कनेक्ट वॉलेट और साइन अप। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम यदि आप इसमें आईडी बना रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी की डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इसे साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जिसमें आपको ईमेल आईडी, रेफरल आईडी आपको डालनी होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ईमेल आईडी मैंने, मेरे पास व्हाट्सएप में थी, तो मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ एक बार। ये मैंने कर दिया। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो इसमें, तो आपको जो बनाना हो पासवर्ड आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, पासवर्ड पे आया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने बना दिया। अब आता है रिफरल आईडी। रिफरल आईडी उनकी आएंगी जिन्होंने आपको प्लान सजेस्ट किए हैं, बताया इसके बारे में, और वो आपको, तो उसकी रिफरल आईडी यहाँ पे आएगी। तो रिफरल आईडी के लिए आप कोशिश करें कि उनकी जो रिफरल आईडी है व्हाट्सएप पे मंगा लें। जैसे ये ईमेल आईडी, मेरे पास एक वॉलेट एड्रेस है रिफरल आईडी का, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस में आया यहाँ पे, और इसमें मैंने इसे पेस्ट कर दिया ये। राइट, पेस्ट होने के बाद कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आएगा हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। हमने इसे कनेक्ट किया, और अब हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे। तो रजिस्टर सक्सेसफुली आपका ऐड हो गया। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट विंडो आपकी यहाँ से ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद अब आपको जो, जहां भी आप, जैसे ये पेज ओपन होता है ना, जहां भी आपको 3 डॉट दिखाई देती हैं ऊपर, तो अब डेफिनेटली एक बार आप उसे क्लिक करें, और यहाँ से आप चेक कर लें कि बीएनबी स्मार्ट चेन है कि नहीं। ये क्रॉस वेरीफाई होने के बाद अब हम क्लिक करते हैं 3 लाइन पे, यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब आपसे वापस वो कनेक्ट का ऑप्शन पूछेगा, तो हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम साइन अप था, सेकेंड टाइम क्या होगा, सीधे कनेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, कनेक्ट पे वॉलेट पे क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे साइन किया ये। तो आप देखेंगे डैशबोर्ड, थोड़ा वेट कीजिएगा कुछ सेकंड, तो आपका ये डैशबोर्ड ऐसा ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, रिफरल पे हम क्लिक करके एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि रिफरल जो है हमने डाला प्रॉपर है कि नहीं। तो आप देखिए ईमेल आईडी demo21@gmail.com दिखा रहा है, और रिफरल आईडी भी मैंने चेक किया, करेक्ट है। राइट, इसके बाद हम वापस आते हैं पैकेज प्लान पे। और पैकेज प्लान आप देखेंगे वॉकर, $10,000, $100, $200, $400, 500, लिमिटेड एडिशन भी हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पूरे। तो इसमें से आपको, फॉर एग्जांपल आप परचेस करते हैं $2,500 का पैकेज, तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। राइट, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अभी यहाँ पे कि आपको 2,500 के लिए आपको 4,621 MNT का रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा ज़्यादा ही MNT आप इसमें रखें, ताकि रेट यदि ऊपर नीचे होता है तो उसमें बाद में दिक्कत ना हो। इतना करने के बाद हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, और अब देखिए प्रोसेस आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है इनसफिशियंट बैलेंस, क्यों, क्योंकि मेरे इसमें अभी MNT भी जीरो है, BNB भी जीरो है। तो वो हम इसे डालने के बाद हम यहाँ से प्लान, इसको आसानी से हम यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हमें करना है।
अब एक और चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि चलो एमएनटी तो आप मंगा लेते हैं, बीएनबी भी हम फर्स्ट टाइम लेके आ जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन के बाद हमारी जो बीएनबी है वो खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है। तो उस केस में आप बीएनबी कैसे परचेस कर सकते हैं आपके एमएनटी टोकन से, तो वो भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं, आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देखेंगे सेम बॉटम राइट पे आपका डिस्कवर का ऑप्शन है, सेम ऑप्शन, वहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा पैनकेक स्वैप। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे होगा ये। तो मैंने डेमो कॉल से अलग करके मैंने इसे क्या किया है, मैं एक वॉलेट ही ओपन कर लेता हूँ। एक वॉलेट ओपन है, ठीक है। अब मुझे यदि यहाँ पे बीएनबी का रिक्वायरमेंट है और बीएनबी यदि कम है तो मैं डिस्कवर पे जाऊंगा। डिस्कवर पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे जो डालना होगा, पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस, ठीक है। कई बार क्या होता है बीएनबी हमें लेनी होती है क्लाइंट से या किसी बंदे से इसके पास बीएनबी हो। तो आप चाहें तो एमएनटी यदि आपके पास अवेलेबल है तो उससे आप बीएनबी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं। तो पैनकेक स्वैप पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेम तीन डॉट आपको दिखाई दे राइट कॉर्नर पे, इसको आपको क्लिक करके इथेरियम दिख रहा है तो इससे आपको क्लिक करके जाना है आपको बीएनबी पे। आप ये बीएनबी पे आ गए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बीएनबी भी आपको, अब शुरू से देखिए, स्वैप दिखा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, देन बीएनबी यहाँ पे है, केक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, एमएनटी से बीएनबी ट्रांसफर करना है, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एमएनटी पे बीएनबी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा मिस्टर मिंट। तो देखेंगे आप नीचे यहाँ पे मिस्टर मिंट लिखा हुआ आ गया। अब आप मिस्टर मिंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एमएनटी तो आ गया, मतलब एमएनटी यहाँ पे है। बैलेंस भी आपका यहाँ पे शो करेगा कितना आप एमएनटी बचा हुआ है आपके पास, राइट। अब नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आप केक लिखा हुआ है, तो एमएनटी आपने यहाँ पे डाल दिया। आप केक पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कई बार हम बोलते हैं ना कि बीएनबी से आप एमएनटी से आप चाहें तो यूएसडीटी भी बाय कर सकते हैं, आप इथेरियम भी बाय कर सकते हैं, आप बीटीसी भी बाय कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका बीटीसी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीएनबी है, यूएसडीटी है, बट हमें जो बाय करना है बीएनबी बाय करना है, तो हम बीएनबी पे क्लिक करते हैं। बीएनबी पे क्लिक करने के बाद एमएनटी हो गया, बीएनबी हो गया। और यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ मुझे 25 एमएनटी का मुझे बीएनबी का रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आप देखो बीएनबी घूम रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये देखिए, अब नीचे आप देखेंगे स्लिपेज टॉलरेंस लिखा हुआ है, स्लिपेज टॉलरेंस में आपका यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्लिपेज टॉलरेंस जो होता है 0.1, 0.51 और 3% मैंने यहाँ पे एडिट किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। तो यदि आपको फास्ट ट्रांजेक्शन चाहिए थोड़ा सा कि इमीडिएट आपके पास यदि बीएनबी अवेलेबल हो जाए वॉलेट में, तो आप स्लिपेज टॉलरेंस को 3% कर दीजिएगा ताकि इमीडिएट आपके पास वो आ जाए। अदरवाइज यदि आप 1 या 0.5 करते हैं तो टाइम लगता है आने में। तो स्लीपेज आपने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या दिखा रहा है, इन कई बार ये प्रोसेस नहीं होता है, इनसफिशिएंट फंड दिखाता है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम सभी इस समय आ रही है हमारे साथ भी, हम जब भी इसको कन्वर्जन करते हैं एमएनटी टू बीएनबी पे, तो कई बार ये दिक्कतें आ रही हैं। देखिए इनसफिशिएंट लिक्विडिटी फॉर दिस ट्रेड ये लिखा हुआ आता है। कई बार क्या होता है कि इमीडिएट स्वैप का ऑप्शन लिखा जाता है, उस पर क्लिक करते हैं सीधे हो जाता है। बट इस केस में यदि ये प्रॉब्लम आपको आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एमएनटी से आपको ट्रांसफर, आपको जो करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडीटी। आपने यहाँ पे यूएसडीटी कर दिया, राइट। ये देखिए अब यहाँ पे तुरंत स्वैप का ऑप्शन आ गया। बट कई बार क्या होता है कि बीएनबी का सिलेक्ट करने पे भी तुरंत ऑप्शन आ जाता है। इन केस ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप पहले एमएनटी से यूएसडीटी ट्रांसफर कर लीजिए और फिर यूएसडीटी से आप बीएनबी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो करना क्या रहेगा, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपने स्वैप पे क्लिक कर दिया। स्वैप पे क्लिक करने के बाद 25 के एमएनटी की आपकी कितनी यूएसडीटी आएंगी, 13.04, राइट। तो हम यहाँ पे कंफर्म स्वैप कर देते हैं। प्रोसेस हो रहा है, मनीष से वर्ड से कनेक्ट हुआ, ये अप्रूव कर दिया मैंने इसे। देन राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको मैंने बंद किया। तो
आपका जो यूएसडीटी है, अब यदि मैं चेक करना चाहूंगा, मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ। एमएनटी से मैंने क्या किया, इसे यूएसडीटी डाल दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पे जो अब यहाँ पे बैलेंस मेरा कितना हो गया है यूएसडीटी का, 12.91, पहले जबकि यहाँ पे कम था। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, यूएसडीटी हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, वापस यहाँ पे बीएनबी हम डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, बैलेंस यदि आपके पास 12.91 दिखा रहा है तो आपने यहाँ पे 12 डाल दिया यूएसडीटी। अब आप बीएनबी पे आएंगे, तब देखिए अभी अब बीएनबी यहाँ पे ऑटो थोड़ा प्रोसेस कर रहा है वो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम देखते हैं इसको। ये देखिए आ गया। तो आपका $12 पे आपको, जैसे ही आपका कंफर्म स्वैप होता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया इस पे। ठीक है, और यहाँ से आप कंफर्म स्वैप कर दीजिए। प्राइस अपडेटेड आ रहा है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया और कंफर्म स्वैप कर दिया। तो राइट, ये आपने इसे यहाँ से बंद किया। जब वापस आप यहाँ पे चेक करेंगे जाके होम पे, तो आप देखेंगे, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। राइट, तो पहले आपका कम था, अब देखिए 8, अब आपका जो है 0.0712 आपका यहाँ पे हो गया 8.88, 34.58 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बीएनबी में, और बीएनबी आप स्वैप करके आप एमएनटी से यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ तक के जो मैंने आपको बताया है, यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो एक बार चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं कुछ भी क्वेरी हो तो मैं वो क्लियर कर सकूँ उसकी। तो सर बताइएगा, मुझे चैट बॉक्स एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बताइएगा यदि कुछ किसी के कुछ क्वेरी आती है इस पे तो। नहीं, काफी अच्छा मनीष जी आपका सेशन था। जी और इसमें एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा। जो जी। ट्रस्ट वॉलेट के जो फ्रेजेस हैं वो हम्म व्हाट्सएप पे या फोटो रख के या ईमेल पे सेव नहीं करना हम्म। है। ओके। बिकॉज ऑफ कई बार क्या होता है कि मोबाइल में फोटो जो रहती हैं वो शेयर हो जाती हैं, या किसी कारण से राइट। ईमेल पे हैकर्स जो है मेल भेजते रहते हैं, अनवांटेड लिंक्स रहते हैं, उसमें गलती से जी। क्लिक होता है तो आपका पूरा ईमेल आईडी भी हैक हो सकता है। सो बेस्ट करेक्ट। जो है वो ये है कि आप अपना जो भी फ्रेजेस हैं उस फ्रेजेस की कॉपी फिजिकल जो है बना के एक दो या तीन अलग अलग जगह पे रखें। मोबाइल पे किसी को अपने व्हाट्सएप पे फ्रेजेस शेयर नहीं करना है, कॉपी करके नहीं देना है, ना ही ईमेल पे रखना है, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। अगर आप चाहो तो रख राइट सकते सर। हो अपने लिस्ट में। तो इस चीज का बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला जो है एसेट्स है आपका, और बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है। थोड़ी सी आपकी गलती के कारण ही चीजें जो होती हैं वो खराब होती हैं। उसके बाद फिर टीम के लोग अगर बोलते हैं या कोई कंपनी को ब्लेम करता है, वो रिस्पॉन्सिबल उस व्यक्ति जो रहता है वो खुद उसके लिए रहता है। इसलिए इन सिक्योरिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एसेट जो है वो सेफ रहेगा। राइट सर, राइट सर, बिल्कुल। तो अब किसी के क्वेश्चन यदि नहीं है तो हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं यहाँ पे। जी सर। Recording stopped. सर इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मनीष जी। जी, एक क्वेश्चन आया है मुझे बताते कि, ही। जी हाँ क्वेश्चन ये आया है कि जो स्वैप वाला ऑप्शन है, एमएनटी स्वैप, जो बीएनबी, एक बार और बताए, बोल रहे हैं कोई देवेंद्र साहू जी बोल रहे हैं, मुझे बता दीजिए। जी। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। सर इसमें डॉक्टर ओम प्रकाश जी का बोलना है रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग आपके एक्टिव सीनियर से मिल जाएगा आपको। मैं वो चैनल से भी ले सकते हैं, आपके चैनल से मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स।
बस जी जी एमएनटी जी। स्वैप का एक बार जो है अपन को शायद रिपीट करने का उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, मैं एक बार और प्रोसेस यदि बता हम देता हूँ कैसे डबल करना आईडी रहेगा। लगाते हैं तो भी बीएनबी परचेस करना चाहिए? मतलब ये किसने पूछा है? राकेश राजपूत जी पूछ रहे हैं। यदि हम डबल आईडी लगाते हैं तो भी बीएनबी को परचेस करना चाहिए बीएनबी देखिए, को। करेक्ट। देखिए, यदि आपके वॉलेट में सफिशिएंट बीएनबी है तो रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, और यदि बीएनबी कम है तो आपको परचेस करने का रिक्वायरमेंट रहेगा उस केस में। राइट, क्योंकि वॉलेट एड्रेस तो आपका सेम ही है, सब कुछ है। आप सेकेंड आईडी बनाएंगे तब भी सेकेंड आईडी यदि आप बनाते हैं, मतलब सेम एक और पैकेज परचेस करना चाहते हैं सेम सेम वॉलेट एड्रेस पे, तो उस केस में यदि सफिशिएंट बीएनबी है तो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इन केस कम है तो आप परचेस कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से, एक बार फिर से हम देखते हैं स्वैप करने का एमएनटी हाँ, से स्वैप की बीएनबी प्रोसेस कैसे एक बार और करना है। बता दीजिए। हाँ, तो देखिए डैशबोर्ड में आप देखेंगे राइट कॉर्नर में सबसे नीचे आपको डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, होम स्वैप अर्न एंड डिस्कवर, लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे। तो आपने डिस्कवर पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है पैनकेक स्वैप, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, पैनकेक स्वैप डॉट FINANCE फाइनेंस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस पे करने के बाद हमें क्लिक करना है पैनकेक स्वैप पे। राइट, तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा वहां पे। डैशबोर्ड दिखाई देने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्वैप लिखा हुआ है और आपको लिखा है बीएनबी और केक। अब हमें क्या करना है, एमएनटी से बीएनबी ट्रांसफर करना है, स्वैप करना है। तो हम जहाँ बीएनबी लिखा है उसकी जगह हम क्या करेंगे, एमएनटी, मिस्टर मिंट। तो मिस्टर मिंट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मिस्टर मिंट। राइट, ये आपने क्लिक किया तो मिस्टर मिंट ऊपर हो गया, एमएनटी टोकन हो गया है। अब नीचे आता है केक का ऑप्शन। तो यहाँ पे एमएनटी से बीएनबी हमें ट्रांसफर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीएनबी सिलेक्ट कर लेंगे। राइट, अब इतना होने के बाद यहाँ पे हमें जो रहेगा, अभी नीचे ऑप्शन कनेक्ट वॉलेट का आ रहा है, सबसे पहले हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा वॉलेट वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये, अच्छा सॉरी थोड़ा मैंने वहाँ पे चेंज नहीं किया है, एक मिनट। ये मैंने किया। इसके बाद यहाँ पे आके इथेरियम से पहले मुझे बीएनबी करना पड़ेगा। राइट, कई बार इस तरह का पेज भी ओपन होगा, आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो मैंने इसे इस तरह का दिखा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। कई बार ऐसा पेज भी ओपन हो जाता है, तो आपको स्वैप, बस आप ध्यान रखिए कि स्वैप पे क्लिक करना है। कई बार इस तरह का पेज, या अदरवाइज इस टाइप का पेज भी आपको कई बार दिख जाता है। तो ये ओपन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने को बीएनबी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे केक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए बैलेंस भी आपको दिख जाए कितने एमएनटी बैलेंस आ रहा है बीएनबी। राइट, यदि आपको यहाँ पे डालना है, आपने फॉर एग्जाम्पल 10 एमएनटी का आपको परचेस करना है, आपने 10 एमएनटी डाला। देन इसके बाद अब यहाँ पे बीएनबी, कई बार क्या हो रहा है, अभी इस समय प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि ये इनसफिशियंट दिखाता है, फंड दिखाता है आपका इस टाइप का। तो उसमें आप पहले एमएनटी से आप क्या कीजिए, आप एमएनटी से यूएसडीटी परचेस कर लीजिए। ठीक है, इस नीचे लिखा है इसको 3%। और जैसे ही आपके यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे करेंगे तो आपका क्या है, यूएसडीटी कन्वर्ट हो जाएगा। यूएसडीटी कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, और यूएसडीटी, तो आप स्वैप करेंगे यहाँ से तो इसी यूएसडीटी से बीएनबी आपका स्वैप हो जाएगा। और प्रोसेस आएगा, बस फॉलो करना है आपको, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और आपका ये परचेस हो जाएगा आपका। ठीक है, स्वैप हो जाएगा यहाँ से। बैक करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाके होम पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरह से।
तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें स्वैप करना है एमएनटी से बीएनबी। राइट। सर और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं क्या अभी? क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे हेलो। क्वेश्चंस कल कवर करेंगे हम, जिसमें हम ट्रस्ट वॉलेट और कॉइन स्टोर को समझाएंगे। बाकी जो आज आपने राइट। ट्रस्ट वॉलेट बनाना या फ्रेजेस बनाना बताया, ये सफिशियंट है, इनफ है। हम्म। बीएनबी स्वैप करना आपने बता दिया था। हम्म। कुछ जो जी। क्वेश्चंस ऐसे जिनके जवाब देना नहीं चाहिए, कि एमएनटी का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, हम्म। बीएनबी कहाँ से खरीदे, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कल के हमारे सेशंस में कवर अप होंगे। तो जिनके भी क्वेश्चंस आज हैं उनके जवाब कल के क्वेश्चंस कल के मीटिंग में मिलेंगे। रिकॉर्डिंग की अगर बात है तो रिकॉर्डिंग हम आज आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। तो या तो आप अपने सीनियर की मदद से आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। एमएनटी खरीदने बेचने के लिए भी आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अदरवाइज कॉइन स्टोर है जिसमें अपन एमएनटी खरीदना और बेचना कर सकते हैं। सो आज के सेशन को मनीष सर हम यहीं पे एंड करते हैं। और ओके सर। बधाई के पात्र है आपकी, काफी अच्छे तरीके से आपने एक एक पीडीएफ बना के पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से हमें ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है, क्रिएट करना है। और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को ये चीजें समझ में आई होगी। सो थैंक यू बोलना चाहेंगे, और इसी के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं।